हम हमारे इस वीडियो में सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग को डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केटिंग की क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, क्या अपने कुछ महत्व होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जब हम कोई बिजनेस करते हैं या इंटरनेशनल फॉरेन कंट्रीज के साथ जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। इसके पहले हम इंटरनेशनल मार्केटिंग के स्कोप, नेचर को ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वो होने वाला है इंटरनेशनल मार्केटिंग के महत्व के बारे में, ताकि हमें पता चले कि हम हमारे डोमेस्टिक मार्केट में तो बिजनेस कर ही रहे हैं, हम यहाँ के तो बिजनेसमैन हैं ही, लेकिन अगर हम क्या बाहर अदर कंट्रीज के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें किस तरीके के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, किस तरीके के एडवांटेज हमको मिल सकते हैं, या इंटरनेशनल मार्केटिंग की क्या सिग्निफिकेंस है। सो हियर आई हैव ब्रॉट सम significance of the international marketing. First one is the opportunities for small business, कि जितने भी स्मॉल बिजनेस है उनके लिए अवसर का बढ़ जाना, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज का अराइज हो जाना, कि अब आप आपके डोमेस्टिक मार्केट तक सीमित ना रहकर ऑल ओवर वर्ल्ड में अदर कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज के साथ भी क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आप अभी सब परसुइंग MBA है, अगर आप कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं जिनका खुद का अभी कोई बिजनेस है, हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, तो अगर वो धीरे धीरे एक्सपांड करना चाहे या वो अपने बिजनेस को अदर कंट्रीज के साथ डील करवाना चाहे या पार्टनरशिप लेना चाहे या एक अच्छा बड़ा एडवांटेज वहाँ से लेना चाहे, तो हम इन महत्व को पढ़ने के बाद कुछ ट्राई कर सकते हैं, या धीरे धीरे अपने बिजनेस को हमको कैसे एक्सपांड करके बाहर तक पहुंचाना है, कैसे अदर कस्टमर्स की, कंज्यूमर्स की डिमांड को अराइज करना है, उसको फुलफिल करना है। तो ये सारी चीज़ें पढ़कर सीखने के बाद हम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा कि जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है। उनको अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की मिल जाती है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर आपका बिजनेस आप कर सकते, स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट होगा फाइंडिंग सक्सेसफुल फॉरेन पार्टनर्स, कि अगर आपके पास अभी डोमेस्टिक मार्केट तक ही आपका बिजनेस सीमित है, तो अगर आप बाहर की कंट्री के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो फॉरेन पार्टनर्स होंगे आपके, मान लो कि आप 40 और 60 का भी रेशो रखते हैं, तो फॉरेन करेंसी से जो आपको अर्निंग होगी वो आपके डोमेस्टिक मार्केट से कई गुना ज़्यादा होगी, वो आपके इंडियन करेंसी से बढ़कर ही आपको मिलेगा, है ना। तो जितने भी आपके फॉरेन पार्टनर्स हैं आप उनके साथ टाई अप करके, उनके साथ डील करके अपने बिजनेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। अगला होगा हमारा डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अलग अलग तरीके की विविधताओं के साथ आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। आपके बिजनेस में आप डाइवर्सिफिकेशन ला सकते हैं। जैसे मान लो कि आपका कोई लेदर गुड्स एंड गारमेंट्स का बिजनेस, आप इस लेदर गुड्स एंड गारमेंट्स के बिजनेस में डेफिनेटली आप सिर्फ लेदर के आर्टिकल्स को ही क्या करते हैं, सेल करते हैं, या जो आपके कस्टमर उनको मालूम है कि भाई इस शॉप पर सिर्फ लेदर के आइटम्स मिलते हैं, लेकिन आप डाइवर्सिफाई अगर करेंगे तो आप सोचेंगे कि भाई मैं कुछ वुडन आइटम रख लूँ, या मैं कुछ ऐसे आइटम्स, ऐसे आर्टिकल्स रख लूँ जो लेदर के तो नहीं होंगे बट वो क्या होंगे, कुछ यूनिक होंगे। तो जो मेरे कस्टमर आ रहे हैं तो लेदर के आर्टिकल्स के अलावा दूसरे भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं उनको दिखा सकती हूँ या उसको मैं सेल उनको कर सकती हूँ जो यूनिक है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर करेंगे कि भाई हमारा यहाँ बिजनेस किसी और चीज़ का है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर हम किसी दूसरे बिजनेस के साथ स्टार्टअप लेने जा रहे हैं या हमारा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग विविधताएँ आपको मिलेंगी जिनके साथ आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा प्रॉफिट एडवांटेज, जो मैंने अभी बताया था कि आप अगर अदर कंट्रीज के साथ अपना बिजनेस करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ के ही आपको मिलेगा, मतलब आपका जो लाभ है वो कई ज़्यादा बढ़कर आपको मिलेगा। प्रॉफिट एडवांटेज आपको अच्छे होंगे क्योंकि इंटरनेशनल, जैसे अगर आप अमेरिका, USA के साथ कोई बिजनेस करते हैं तो आपका जो मनी है, आपका जो प्रॉफिट है वो डॉलर में आपको होगा, यहाँ आकर वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली कि अगर आप डॉलर्स में कोई बिजनेस कर रहे हैं या पाउंड में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट एडवांटेज अदर कंट्रीज के ज़्यादा होते हैं। आपकी कंट्री में आपको हो सकता है कि उतना प्रॉफिट ना मिल पा रहा हो जितना आप अदर कंट्रीज के साथ अगर करेंगे। तो हम अगर यूँ भी सोचें कि हम सिर्फ एक फॉरेन कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है हमारा बिजनेस USA में भी फैला हुआ है, UK में भी फैला हुआ है, जापान में भी है, इटली में भी है, अलग अलग कंट्रीज जितनी भी है सबके साथ है, तो आपका जो पैसा है वो आपको बढ़कर मिलेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आपकी शॉप पर सुबह से शाम तक मान लीजिए कि 50
कस्टमर आते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो इन 50 कस्टमर से बनता है। अप्रॉक्स किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा भी हो जाता है। लेकिन अगर मेन मार्केट में आपकी शॉप है तो यही कस्टमर आपके बढ़कर 500 हो गए। तो यही एग्जाम्पल है कि हम हमारे डोमेस्टिक मार्केट तक सीमित ना रहकर अगर अदर कंट्रीज के साथ बिजनेस करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो भी, जो लाभ है वो भी हमको क्या मिलता है, बढ़कर मिलता है। उसके अपने अलग फायदे हैं। अगला है बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। आपके बिजनेस को, आपके व्यवसाय को ग्रो करने के लिए भी आपको क्या मिलते हैं, अवसर मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ बिजनेसमैन होते हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बिजनेस होते हैं, अगर एक बार उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई और उन्होंने उसको क्या कर लिया भाई, पकड़ लिया, तो वो डे बाय डे अपने बिजनेस को क्या करते जाएंगे, ग्रो ही करते जाएंगे। बस समझ होनी चाहिए कि बिजनेस को कहाँ, कैसे, कितना एक्सपांड करना है। ऐसा नहीं कि आप एक बार में ही करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके बैठ गए, नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुँचाइए, उनका सेटिस्फेक्शन जो होता है उसको फुलफिल करने को ट्राई कीजिए और धीरे धीरे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाते जाइए। तो आपको आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे। कब? जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, बिजनेस करेंगे। जब आप इंटरनेशनल लेवल तक अगर मार्केटिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ये उसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस होगा। और लास्ट होगा मोनोपोली, डेफिनेटली एकाधिकार। मोनोपोली क्या कि अंतर्राष्ट्रीय पर बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या अदर कंट्रीज के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपका एकाधिकार होगा, मतलब वो मोनोपोली के अंतर्गत आएगा। मोनोपोली हमने क्या पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ओलिगोपोली हमने पढ़ा हुआ है। मोनोपोली का एकाधिकार कि पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट का कोई एक ही क्या होता है, बायर और सेलर होता है ना, सॉरी, सेलर होता है, नॉट बायर। तो वो एक ही बिजनेसमैन उस प्रोडक्ट की क्या कर सकता है, सेलिंग कर सकता है। वो एक ही बंदा अगर उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच रहा है, मतलब उसके बायर तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सेलर सिर्फ अगर एक है तो डिमांड सोचो आप कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर डिमांड बढ़ेगी तो अर्निंग बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, है ना। तो दिस आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटरनेशनल marketing which we have discussed in this video. In our next video we will discuss the next topic from our same subject.